तो जी हाँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स खैर से होंगे और सेशन से खूब लर्निंग भी कर रहे होंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम को डिटेल में स्टडी भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि इनमें क्या कॉमन डिफरेंस है और किस तरीके से आप एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं और वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करते हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इन वीडियो सीरीज़ को अपने दोस्त अहबाब से लाजमन शेयर भी कीजिएगा। तमाम स्टूडेंट इसको बुक के ऊपर मार्क कर लें, पेज नंबर 11 पे ये चीज़ें मौजूद हैं इंग्लिश की बुक के ऊपर, और कंप्यूटर साइंस की जो उर्दू वेरिएंट के अंदर बुक है 9th की, उसके भी पेज नंबर 11 पे ये मौजूद है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को पहले स्टडी करते हैं। The hexadecimal is a base 16 number system with digits from 0 to 9 and alphabets from A to F। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और MCQs के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है बेटा, इसकी बेस 16 है, ये तो क्लियर है। इसमें जो डिजिट्स आते हैं 0 से लेकर 9 तक आते हैं और सेकंड यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं ABCDEF। टोटली 16 डिजिट्स होते हैं, लेकिन इसमें भी 16 खुद नहीं आता। ईच डिजिट्स रिप्रेजेंट द पावर ऑफ 16 टू शो द पोजीशन ऑफ द डिजिट, कि किसी भी डिजिट की पोजीशन शो करने के लिए आप 16 की पावर लेते हैं। द लेटर A to F स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ 10 to 15, कि 10 से लेके 15 तक के जो डिजिट्स होते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप A to F से ज़ाहिर करते हैं। द डिजिट्स इन द हेक्साडेसिमल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, किसी भी नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। पावर्स उनकी 0 से अप टू सो ऑन इंक्रीमेंट होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे द हेक्साडेसिमल नंबर्स 1A3 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल। कैसे ज़ाहिर किया जा सकता है? 3 की पावर पहले लेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई 6 जो इसकी बेस है उसकी पावर 0, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है, इसकी पोजीशन 0 है। नेक्स्ट A, जो A दिया हुआ है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, वो भी हमें पता है। A मल्टीप्लाई 16 की पावर 1, वो भी हमने लिख लिया। 1 जो इसका ये वाला डिजिट है 1 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, पावर कैलकुलेट करेंगे, तो एंड पे रिजल्ट आ जाएगा 419। तो इस तरीके से आपने हेक्सा से इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया और इसकी जो आंसर थी 419, 419 इसका जवाब आ गया। अब हमने डिटेल में स्टडी करना है कि कन्वर्जन कैसे होती है हेक्सा से डेसिमल, हेक्सा से बाइनरी के अंदर। तो चलते हैं नोट्स पे थोड़ा सा पढ़ लें। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज अ बेस 16 नंबर सिस्टम, इट यूजेस 16 सिंबल। इसके अंदर सिंबल्स भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे डिजिट्स यूज होते हैं अल्फ़ाबेट्स के ABCDEF। A 10 को रिप्रेजेंट करता है, B 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को और F 15 को। इस नंबर सिस्टम में बच्चों 16 नहीं आता, लेकिन टोटल डिजिट्स 16 ही होते हैं, 16 ही होते हैं। बुक के ऊपर डिफरेंट एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल है। F को हम 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, A को हम 16 की पावर 1 से और 2 को हम बच्चों करेंगे 16 की पावर 2 से। तो रिजल्ट इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बाइनरी को हम पढ़ते आ रहे हैं, अब हम इसकी कन्वर्जन को देखते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करना है बच्चों। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज नॉट डायरेक्टली यूज बाय कंप्यूटर ईदर, कि जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। MCQs भी आ सकते हैं कौन सा नंबर सिस्टम है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली यूज नहीं करते, तो हेक्साडेसिमल है। However, अलबत्ता it provides an even more compact represent than octal, कि जनाब जो octal नंबर सिस्टम था उससे भी कई गुना मोर एफिशिएंट कंपैक्ट वे है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। बाइनरी के अंदर बच्चों आपने एक बहुत बड़े नंबर का जो बाइनरी बनता है वो भी बहुत बड़ा होना है, उसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते। अगर आप बड़े नंबर्स के जो बाइनरी होते हैं उनको कन्वर्ट करें आप हेक्साडेसिमल में, तो वो छोटा सा डिजिट बन जाता है। कैसे बनता है अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू रीड एंड राइट लार्ज बाइनरी नंबर्स। अगर आपने बड़े बड़े नंबर्स को शो करना है तो बच्चों आप हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, आपने कंप्यूटर्स के अंदर, मैथ के अंदर, फिजिक्स में पढ़ा है कि जो बड़े बड़े डिजिट्स होते हैं उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में शो करते हैं, 10 की पावर में करते हैं। तो बच्चों वो भी एक मैथमेटिक वे है, सिस्टमेटिक वे है किसी बड़े नंबर्स को स्मॉलेस्ट वे के अंदर शो करने का। सेम लाइक दिस बच्चों हेक्साडेसिमल भी बड़े डिजिट्स को आसान अल्फाज में शो करने की एक स्ट्रेटेजी है, वो भी हम देख लेते हैं। दिस इज बिकॉज हेक्साडेसिमल सिस्टम इज बेस 16 एंड बाइनरी सिस्टम इज बेस 2, देयरफॉर एवरी सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट इक्वल 4 बाइनरी डिजिट्स। बड़ी मजे की चीज़ है बच्चों, जो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में दी थी, आपको डेमो दिया था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 3 डिजिट्स जो बाइनरी के होते हैं वो मिलके एक ऑक्टल का डिजिट बनते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे 4 बाइनरी का डिजिट मिलके एक हेक्सा का डिजिट बनेगा। क्यों बनेगा उसकी मैं वैल्यू आपको बताता हूँ। दिस रिलेशनशिप stems from the fact that 16 is power of 2 की पावर 4। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 16 है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 15, उसको आप 2 की पावर 4 के अंदर अंदर ही शो कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। दिस मीन्स दैट एनी हेक्साडेसिमल नंबर बिटवीन 0 to 15 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 4 बिट बाइनरी नंबर। अब बड़ी मदद की चीज़ है, इसको यहाँ से नहीं अब पढ़ना, हमने जाना है अपने MS पेंट के नोट्स पे। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने जो लाइन लगाई थी, ब्रेक लगाई थी, वो थी ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए कि उसको हमने 3 बीट्स के साथ शो करना है। लेकिन अब आ गया हेक्साडेसिमल, यहाँ से मैं इस लाइन को ख़त्म करता हूँ और आप देखिएगा अब मैंने लाइन को ख़त्म कर दिया। अब हम 4 डिजिट्स को कंबाइन करेंगे तो फिर एक ऑक्टल नंबर को शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने करना है शो बेटा 12 को शो करना है। तो मैंने 12 को यहाँ पे काउंट करना है, तो उसकी बिट्स को मैंने 12 इक्वल होगा किन किन के सम का, उसको भी मैं यहाँ पे सम अप करवा के दिखाता हूँ आपको। इन बिट्स का सम होगा बच्चों वो। तो मैंने करना है यहाँ पे 12 को, तो मैं किस किस बिट को ऑन करूँगा, मैं इस बिट को ऑन करूँगा, इसको मैंने ऑन किया। 1 का मतलब उस बिट को मैं ऑन कर रहा हूँ, फिर मैं इस बिट को ऑन करूँगा, किस बिट को, इस बिट को ऑन किया, और बाकी बिट्स को मैं 0 रखूँगा, उनको मैंने ऐड नहीं करना। अभी बड़ी मजे की चीज़ आपको समझ आ जाएगी। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, आप इन बिट्स के टॉप पे जो वैल्यूज दी हुई है 8 और 4, इनको सम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 12 जवाब आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, इसको थोड़ा करते हैं मैक्स में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटा यहाँ पे लेते हैं हम 15 की वैल्यू को हमने काउंट करना है। तो अब हम किन किन बिट्स को ऑन करेंगे वो भी आपने मुझे बताना है। अब हम चारों की चारों बिट्स को ऑन करेंगे तो फिर जाके हमारा रिजल्ट 15 काउंट होगा। मैंने इसकी बिट को ऑन किया, इसकी बिट को ऑन किया मैंने, इस बिट को ऑन किया मैंने, अब मैं इस वाली बिट को भी ऑन करूंगा। तो अब इन चारों बिट्स की वैल्यूज को 8 को 4 को 2 को 1 को सम करेंगे तो वो बेटा बनेगी 15। और ये कैसे बन रही है, ये बन रही है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इस तरीके से आप जितने बड़े नंबर सिस्टम में जाएंगे आपको 2 की पावर्स में इंक्रीमेंट करके डिजिट्स जनरेट करने आने चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी हेक्साडेसिमल डिजिट की बाइनरी को 4 डिजिट्स तक कंट्रोल करके एवेल्यूएट करके मालूम कर सकते हैं। सेम लाइक दिस, यही चीज़ मैंने अपने नोट्स पे दी हुई है। इन हेक्साडेसिमल डिजिट्स की जो बाइनरी टेबल होता है वो आपको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। MCQs में किसी भी डिजिट की बाइनरी पूछ सकते हैं कि 9 की बाइनरी क्या होती है, 1 की बाइनरी क्या होती है, F की बाइनरी क्या होती है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो बेटा आपने 4 बिट्स के जरिए शो करनी है और बता देनी है। अभी हम एग्जाम्पल करते हैं नोट्स के ऊपर से। पूछा जा रहा है बेटा कि हेक्साडेसिमल 2AF जिसकी बेस 16 है उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, आपको F की बाइनरी का टेबल आना चाहिए। F की बाइनरी का मतलब 15 जिसके चारों डिजिट्स ऑन करने हैं, आपने ऑन किया और उसके नीचे हमने लिख दिए। फिर आता है A की वैल्यू होती है 10, 10 की बाइनरी होती है 1010, ये वो यहाँ पे मैंने लिख दी। फिर आता है 2 की बाइनरी बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है, तो इसकी बाइनरी को आपने यहाँ पे लिखा 0010। अगर आपने टेबल पे भी जनरेट करना तो सेम लाइक दिस इसी तरीके से आप करेंगे 2 की बाइनरी को भी। तो इस तरीके से आपने इनको 4 बिट्स के अंदर डिवाइड किया और आपने उसको एट द एंड कंबाइन कर लेना। तो 2AF की जो ऑक्टल नंबर था, सॉरी हेक्साडेसिमल था, उसकी बाइनरी ये आ गई है। इसको याद करना मुश्किल है, लेकिन इसी को अगर आप हेक्साडेसिमल में काउंट करें, याद करें तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। नीचे हिंट भी दिया है, कन्वर्ट ईच हेक्सा डिजिट टू 4 बिट बाइनरी देन कंबाइन, उनको जमा करें तो आपके पास बाइनरी में आ जाएगी। अभी हमने कन्वर्जन सीखी है बेटा हेक्सा से बाइनरी में। अभी हम बाइनरी से दोबारा रिवर्स करना है हेक्सा में, कोई मसला ही नहीं है बच्चों। आपको ये जो टेबल है ये ज़बानी याद होना चाहिए, नहीं तो आप इस तरीके से खुद भी जनरेट कर सकते हैं। एक चीज़, अब ये एग्जाम्पल दी ये बाइनरी 1101 1010 1111। अब बेटा चारों बिट्स ऑन है, तो किस नंबर की सूरत में चारों बिट्स ऑन होती है बेटा, वो 15 की सूरत में, जिसकी जो डिजिटल लेबलिंग है F होती है, उसकी जगह हमने 4 1 लिख लिए, 4 दफ़ा 1 को रिपीट कर दिया। नेक्स्ट जो 4 बिट्स का ब्लॉक था 1010, वो किसकी वैल्यू होती है, वो A की होती है, तो उसकी जगह A लिखा। 1101 किसकी होती है बेटा, यहाँ पे भी देख लेते हैं हम, D की होती है 110। तो ये यहाँ पे वैल्यू उसकी दी हुई है, तो वो यहाँ पे मैंने लिखी। तो इस तरीके से आपने इसको कंबाइन करना है, तो बाइनरी से आपने
हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर ली, DEF आपकी वैल्यू बनी है। अब आपकी बुक्स के ऊपर क्या एग्जाम्पल दिए उनको भी थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं बच्चों। सेम लाइक दिस वही टेबल यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो ये अब एग्जाम्पल दी गई यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ रेड कलर के साथ हाईलाइट, बल्कि ब्लू से करते हैं। अब आपने इसके अंदर 4-4 के पोर्शंस बनाने हैं, चंक्स बनाने हैं, जो कि हमने इस सूरत में बना लिए, बना ली 4-4 के चंक्स। अब ये किसकी वैल्यू है टेबल के अंदर? तो बेटा ये 0 0 1 0 0 0 1 0, ये है 2 की। किसकी है? ये देखिए ये है, आपने इसको याद कर लेना है। ये 2 की होगी, हमने इसको कर लिया। अब 1 0 1 1 किसकी है? 1 0 1 1, ये देखिए ये बी की है। किसकी है बेटा? बी की। 0 1 1 0 किसकी है? 0 1 1 0, ये 6 की है। ये किसकी है? 6 की। अब 1 1 0 किसकी रह गई है? वो भी हम देखते हैं। 1 1 0 1 1 1 0 1, ये डी की है, ये देखिए। तो इस तरीके से आपने उनको लेबलिंग लगा लिया और उनको एट द एंड आपने कंबाइन करना है, तो आपकी जो हेक्साडेसिमल की वैल्यू है वो जनरेट हो जाएगी। तो हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन देख लिए। अब आप ही की बुक के ऊपर दिया हुआ है कि बच्चों आपने डेसिमल को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। बहुत इजी है। अगर आपने डेसिमल से किसी हेक्साडेसिमल में जाना है तो आपने 16 से डिवाइड करना है। इसको हम थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं। अब हमने 2297 को डिवाइड कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 को 143 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके राउंड वैल्यू बनेगी और 9 रिमाइंडर बचेगा। फिर हम क्या करेंगे? 143 को 16 से डिवाइड करेंगे, 8 से कटेगा और 15 जवाब हमारे पास बचेगा। उसको हमने उसके रेसिप्रोकल डिजिट्स में कन्वर्ट कर लिया। फिर जो 8 बचता है वो ज़्यादा कुछ तो डिवाइड नहीं होता, तो वही उसका रिमाइंडर में जवाब आ जाएगा। तो बेटा जो 2297 डेसिमल वैल्यू थी वो कन्वर्ट होकर ऑक्टल में आ जाएगी 8F9, 8F9 यहाँ पे दिया होगा, ये देखिए। इस तरीके से आपने डेसिमल की वैल्यू को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करके देख लिया। होपफुली रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये कम्प्लेक्स टॉपिक मैंने आपको बहुत इजी अल्फाज में समझाने की ट्राई की है और आपको समझ भी आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को, सवालात को पूछ सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह आंसर भी करेंगे और अपकमिंग लेक्चर्स में आपके डाउट्स के रिगार्डिंग आपको मज़ीद बेहतर अंदाज में पढ़ाएंगे भी। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।